नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। मिडिल ईस्ट की जंग अब समुद्र के रास्ते दुनिया की अर्थव्यवस्था के गले की हड्डी बन गई है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज को खोलने के लिए अपना प्रोजेक्ट फ्रीडम अचानक रोक दिया है, तो दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास ठीक उसी वक्त बीजिंग पहुंच गए जब ट्रंप खुद चीन जाने वाले हैं। क्या चीन इस युद्ध को खत्म करने की चाबी बनेगा या फिर हॉर्मुज की नाकाबंदी दुनिया को एक बड़े तेल संकट में धकेल देगी? चलिए इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देते हैं। देखिए, सिर्फ 48 घंटे पहले शुरू हुआ अमेरिका मिशन प्रोजेक्ट फ्रीडम फिलहाल ठंडे बस्ते में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा यह किया है कि ईरान के साथ बातचीत में बड़ी प्रगति हुई है और एक अंतिम समझौते की उम्मीद में उन्होंने सैन्य अभियान रोका है, लेकिन हकीकत कुछ और ही इशारा कर रही है। ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि भले ही मिशन रोका हो, लेकिन ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकेबंदी पूरी तरह जारी रहेगी। जानकारों का यह भी मानना है कि ट्रंप की ये रणनीति गाजर और छड़ी वाली है। एक तरफ समझौते का लालच और दूसरी तरफ आर्थिक गला घोंटने की कोशिश। ईरान ने हॉर्मुज खोलने के लिए 3 शर्तें रखी हैं: नाकेबंदी हटाना, टोल टैक्स का अधिकार और परमाणु वार्ता को फिलहाल टालना। क्या ट्रंप इन शर्तों को मानेंगे, ये देखना है। देखिए, फिलहाल तो व्हाइट हाउस परमाणु मुद्दे पर कोई भी ढील देने के मूड में नहीं है। ऐसे नाजुक वक्त में ईरान के विदेश मंत्री का बीजिंग पहुंचना कोई इत्तेफाक नहीं है। चीन ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है और इस युद्ध के कारण उसकी ऊर्जा सुरक्षा खतरे में है। 14 से 15 मई को डोनाल्ड ट्रंप खुद चीन जाने वाले हैं और अब्बास की कोशिश ये है कि ट्रंप के पहुंचने से पहले चीन के साथ मिलकर के एक ऐसी ढाल तैयार की जाए जो अमेरिका को झुकने पर मजबूर कर दे। चीन ने पहले ही अमेरिका पर दादागिरी का आरोप लगाया है। बीजिंग ये चाहते हैं कि हॉर्मुज तुरंत खुले, क्योंकि उसका 80% से लेकर के 90% तेल आयात इसी रास्ते से या ईरान से होता है। अब क्या चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर के इस मामले में मुख्य मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा? डिप्लोमेसी की इन बातों के बीच जमीन पर बारूद की गंध अभी भी है। 8 अप्रैल को घोषित सीज फायर के बावजूद तनाव चरम पर है। जो जानकारी सामने आ रही है कि लगातार मिसाइलें दागे जा रहे हैं, ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं, जिसमें कि 3 भारतीय नागरिक भी घायल हुए हैं। हालांकि ईरान ने इन हमलों से इनकार किया है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तैनात अमेरिकी युद्धपोतों पर भी हमले की खबरें आई हैं। ये साफ है कि ईरान हॉर्मुज के जरिए पूरी दुनिया को संदेश दे रहा है कि अगर हम तेल नहीं बेच पाएंगे तो कोई और भी नहीं बेच पाएगा। तो क्या हॉर्मुज पर बात बनेगी? सारा दामोदार अब बीजिंग में होने वाली मुलाकातों पर है कि आखिर बीजिंग में क्या बातचीत होती है। अगर चीन और अमेरिका के बीच किसी समझौते की रूपरेखा बनती है तो दुनिया को तेल की किल्लत से राहत मिल सकती है, वरना ये जो तेल की किल्लत की खबरें हैं वो ऐसी तरीके से चलती रहेंगी। देखना होगा कि आगे मीटिंग में क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।